आओ बेटी। क्यों बेटी, लड़के से कुछ बात करनी है क्या? मेरे मम्मी पापा ने देखकर हाँ कर दी है, अब मैं इनसे और क्या बात करूंगी। ये क्या, ये कपड़े क्यों पहने हैं? साड़ी कहाँ है, जेवर कहाँ है? फिर सपना देख रही थी? आपको और कोई काम नहीं है क्या? तुम शादी करके बच्चे पैदा कर लोगी तो मैंने इनमें सपने क्यों देखूंगी भला? पता नहीं इस जन्म में इस घर में खुशी का माहौल बन पाएगा या नहीं, ये तो भगवान ही जाने। गांव वालों के लिए बाद में खाना बना लेना, पहले मेरे लिए नाश्ता बनाइए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, बहुत सोचने के बाद एक और डिजाइन तैयार की है मैंने, आपको जरूर पसंद आएगा, ट्रस्ट मी। कितना लोगे? थैंक यू, मैं जानता था कि आपको पसंद आएगा। आखिर हमारे बीच में क्या नेगोशिएशन मैडम, आपको जो ठीक लगे दे दीजिए। इस डिजाइन के लिए नहीं, दोबारा बनाना पड़ेगा, उसके लिए पूछा। थैंक यू मैम। सरला जी, आपकी सेल्फी पे एक्स्ट्रा लाइक कर दूंगा, मेरे स्केच के बारे में कुछ मत बोलना प्लीज। हम लोग नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा हो जाएगा तो इन्फॉर्म करूंगी। यू कैन विजिट दैट। मैडम। क्या देख रहे थे? वो मैडम। फोन मुझे दो। दो। ये लीजिए। क्या है ये? मैं छुपाने की कोशिश करती हूँ मैम, पर पता नहीं कैसे बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? टैलेंट मैम। दोबारा ऑफिस में बाहर आया ना तो चली जाएगी। क्या चली जाएगी मैम? नौकरी। खड़ूस कहेंगी। क्यों बेटी, आर्किटेक्ट पर ऐसे भड़क गई? हमारी कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है और उसने हमें क्या डिजाइन बना कर दिया? कॉमन सेंस भी नहीं है अंकल। सही कहा, पर तुम ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हो भूमि। हमारे ऑफिस के सारे स्टाफ तुम्हें देखकर डरते हैं। स्कूल जाना है ऐसा कौन सा बच्चा सोचता है अंकल? सब खेलने की ही सोचते हैं। हाँ। लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कैसे करेंगे? मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ बेटी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हो? जब मैं स्ट्रिक्ट नहीं थी तब कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता था। अब स्ट्रिक्ट हो गई हूं तो कोई पास नहीं बुलाता। सच कहूं तो मुझे याद भी नहीं कि मैं पहले कैसी थी। अब ये नहीं पता कैसे रहना चाहिए। हाय मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? प्लीज गिव मी सम टाइम। हे, तुम यहाँ कैसे? ये मुझे पूछना चाहिए, मैं यहीं पर स्टे कर रहा हूँ। एक बिजनेस डील के लिए बात करने आई हूँ। ओह ठीक है, तब तक मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। यू नो व्हाट, जीन्स पहनने वालों के बीच किसी को अगर साड़ी में देख लिया तो तुम साड़ी में बहुत अच्छी दिखती हो, पता है? कॉलेज स्टूडेंट की तरह सिली कॉम्प्लीमेंट्स मत दो। कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कॉलेज में होना जरूरी है क्या? किसी भी एज में दे सकते हैं। पर सीरियसली तुम साड़ी में लाजवाब लग रही हो। फ्लर्टिंग में कोई कोर्स करके आए हो क्या? अरे फैक्ट बता रहा हूँ तो फ्लर्ट क्यों कह रही हो? मुझे ये सब पसंद नहीं। जब इतनी सुंदर हो तो ये सबसे बच नहीं सकती। और बताओ बिजनेस कैसा है? या फाइन। ग्रेट। वैसे अंकल किसी प्रोजेक्ट के बारे में कह रहे थे, तुम चाहती हो मैं देखूं? नो नो, नॉट नेसेसरी, छोटा सा प्रोजेक्ट है। हे, हिचकिचाओ मत, आई विल हेल्प यू आउट। कोई बात नहीं आकाश, वो तुम्हारे लायक नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये क्या, किसी के साथ बिजनेस मीटिंग में बताया था? जिसे टाइम की वैल्यू ना हो उसके साथ बिजनेस क्या करना। बिजनेस में फाइनेंसेस देखना चाहिए, पर टाइम सेंस का क्या काम? पैसा जरूरी है, पर सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है। बाय। प्रभा, क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए इसलिए राम जी का नाम करोड़ बार लिख रही हूँ। लगता है राम जी ने आपकी सुन ली है। अब उनका नाम लिखना बंद कर सकती हो।
क्या कह रही हो? अब से आपको मेरी शादी के लिए कॉफी शॉप्स के और वेडिंग वेबसाइट्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? संन्यास लेने का डिसाइड कर लिया है क्या तुमने? मम्मी, क्या हुआ? मुझे मेरा मनपसंद लड़का मिल गया है, तो अब आप ये पेन बगल में रखो और शादी की तैयारी शुरू करो। क्या कह रही हो? सच में भूमि? भूमि, सच कह रही है ना भूमि? भूमि, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भूमि। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पुजारी से बात करके मंडप के लिए बात कर लूं क्या, या फिर पहले जाकर पूजा करती हूं? प्रभा, शांति से बैठो, बाद में सब कर लेना, पर पहले मुझे जाकर लड़के को तो बताने दो। ये क्या, तूने अब तक बताया नहीं उसे? कल बता दूंगी मैं। नेक काम में देरी कैसी बेटा, अभी कॉल करके बता उसे। करूं क्या? जल्दी से कॉल करना। ठीक है। वैसे भूमि, वो लड़का भी तुझे पसंद करता है? डायरेक्टली तो नहीं बताया, पर मुझे समझ में आ गया। आज बारिश का आना तो पक्का है। वो क्यों? ये तुम्हारा मुझे ढूंढते हुए आना क्या है? कुछ नहीं, घर में बोर हो रही थी तो आ गई। कुछ बताने आई हो पर बता नहीं पा रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आई हूँ मैं। सच में कुछ नहीं है क्या? ऐसे क्यों बार बार पूछ रहे हो? मैं भला तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? छुपाने के लिए है ही क्या, मैं कल गांव जा रहा हूँ। ओह, फिर कब आओगे? वहां पर कुछ प्रोग्राम्स हैं, खत्म होते ही आ जाऊंगा। क्या प्रोग्राम्स? मेरे उम्र का लड़का इतने सालों बाद घर जाएगा तो क्या होगा? रिश्ता देखना है। 30 साल का हो गया हूं, अब भी शादी नहीं करूंगा तो कोई लड़की नहीं मिलेगी, ऐसा मेरी माँ कह रही है। पसंद आए या ना आए, पर एक बार जाकर लड़की देखनी पड़ेगी। मतलब लड़की पसंद आई तो हाँ कर दोगे क्या? हाँ कर दूंगा। एक्चुअली आंटी का आइडिया बहुत अच्छे से वर्कआउट हो रहा है, थोड़ा ट्राई करता हूँ, शायद खुल जाए। वैसे तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? कोई पसंद का लड़का नहीं मिला, या फिर तुम किसी को पसंद नहीं आई? मजाक लग रहा है क्या तुम्हें? मैं मजाक बन गई हूं, है ना? क्या पूछ रहे हो? शादी क्यों नहीं की? सर झुकाकर मंगलसूत्र पहनना अच्छा लगता है, आंखें बंद करके हाथ पकड़ना अच्छा लगता है। ये बातें मैं नहीं समझती थी, इसलिए शादी नहीं की। और क्योंकि पहले किसी से प्यार नहीं हुआ था, अब मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देख पा रही, इसलिए नहीं की। भूमि, असल में मुझे बात करने दो आकाश, मुझे बात करने दो। और कितनी बार बेवकूफ बनना होगा तुम्हारे बारे में, और कितनी बार गलत साबित होंगी। पर गलती मेरी ही है, पूरी तरह मेरी ही है। तब भी तुमसे प्यार करके गलती की, और दोबारा तुमसे प्यार करके गलती की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे भी इसे दोबारा प्यार करना नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हें मैं भूल नहीं पाई थी। हमारी बातों को, उन यादों को, और तुम्हें मुझे लगा था मैं भूल चुकी हूं, पर तुम्हारे आने के बाद पता चला कि मैं वहीं रुकी हुई थी। शायद इसीलिए कभी कोई और पसंद नहीं आया। मैं साड़ी में अच्छी लग रही हूँ, ये बात जब तुमने कही तो उसके बाद मुझे कोई और कपड़ा पहनना पसंद ही नहीं आया। साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। तुमने जो कॉलेज में सेव नेचर कैंपेन शुरू किया था, उसी के बेस पर मैंने कंपनी स्टार्ट की। सेव द नेचर, सेव द नेचर, सेव द नेचर। मैं जो काम कर रही हूँ उसमें, जो कपड़े पहनती हूँ, जो मेरे मन में है, मेरी सोच में, मेरी पूरी जिंदगी में तुम हो। जहां देखो वहां तुम ही तुम हो। ये बात तुमसे मिलकर पता चली।
किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा नर्क क्या हो सकता है पता है? जिससे प्यार किया उसे उस प्यार के बारे में ना बताना, उस प्यार को भूलकर दुनिया को देख पाना। पहली बार जब रॉन्ग नंबर लगा तो रीडायल करने पर राइट कैसे लगेगा? भूमि, इट्स ओवर आकाश, इट्स ओवर। तुम्हारे बोलने के लिए और मेरे सुनने के लिए अब और कुछ नहीं बचा। वैसे भी हमारा मिलना हमारी किस्मत में नहीं है। भूमि और आकाश भले ही आमने सामने हो पर कभी मिल नहीं सकते। तुम और मैं भी वैसे ही हैं। गुड बाय। ये क्या है? शिवरात्रि। पास में कोई मंदिर है क्या? मेरे रूम के कबर्ड में है। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। साड़ी में अच्छी लग रही हो। मूवी के हीरो से लेकर अपने कॉलेज के लड़कों तक लड़कियां जब भी साड़ी पहनती हैं तो उनका सेम रिएक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं है। साड़ी में बहुत से लोगों को देखा है पर कभी किसी को ऐसा बोला नहीं है। हॉलिडे है ना, क्या प्लान्स है? नथिंग। हमारे सभी दोस्त अभी मैच के लिए गए हैं। तुम नहीं जा रहे हो क्या? 1 सेकेंड। हेलो। या ठीक है फिर बोल दोगी क्या? ओके। गर्लफ्रेंड? ऐसा ही कोई है। माँ। सीरियसली तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं है। पक्का? क्यों ऐसा पूछ रही हो? वो दिखने में अच्छे लगते हो, बातें भी अच्छी करते हो, जरूरत हो तो फाइट भी कर लेते हो। सच कहूं तो बिल्कुल हीरो जैसे हो। अच्छा, किसी और को शायद ऐसा लगा नहीं होगा। सच में यहां कोई नहीं है। इसी ने मुझे तुम्हारे पास लाया। ये अगर तुम्हें दे दूंगा तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी, इसका मुझे डर है। अच्छा याद दिलाया तुमने। मैं भी सोच रही थी यादें मिटा देनी चाहिए, तो ये मेरे पास नहीं होना चाहिए। रुको भूमि। क्या है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमसे बात करनी है, बस 5 मिनट। पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मुझसे इतना प्यार किया तो बस 5 मिनट नहीं दे सकती? रुक जाओ। बात कर रहा हूं तो ऐसे जा क्यों रही हो? कितने समय तक अपनी मनमानी करोगी? मेरी बात नहीं सुनोगी क्या? जब बोलना चाहिए था तब बोला नहीं, जब सुनना चाहिए था तब सुना नहीं। तुम खुद प्यार करती हो, खुद ही बुरा मानती हो, फिर खुद ब्रेकअप करती हो और अपने रास्ते चली जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा? फीलिंग्स बस तुम्हारे ही अंदर है, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है। इतने सालों के बाद मैं यहां क्यों आया हूं? क्यों तुम्हारे ही आसपास घूम रहा हूं? कभी एक बार भी सोचा है तुमने? मैं यहां किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आया हूं और ना ही किसी रिश्ते के लिए आया हूं, बस तुम्हारे लिए आया हूं। तुमने मुझसे प्यार किया ये पता चला तो वहां रह नहीं पाया और मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहां आ गया। हाय, हाउ आर यू? हाँ, मैं पहुंच गई हूँ बस। आई एम सो सॉरी। आकाश? अंजलि, तुम यहाँ कैसे? वैसे तुम्हारी फ्रेंड भूमि कैसी है? कॉलेज खत्म होने के बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। ओह, तुमने कहा नहीं लेकिन तुम्हें उससे प्यार था ना आकाश? वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती थी, हमेशा तुमसे बात करने का ट्राई करती रहती थी।
तब तक जो दुनिया मैंने अपनी नजरिए से देखी थी, तभी मुझे तुम्हारा नजरिया नजर आया। मैंने सोचा नहीं था पार्टिसिपेट करूंगी, बस तुम्हारे लिए कर लिया। सीरियसली तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं है। वो दिखाई देने के बाद मेरी दुनिया मुझे पसंद नहीं आई। कहाँ हो पता नहीं, क्या कर रही हो पता नहीं। बहुत ढूंढा, पहचान वाले सभी को फोन किया, पूरा सोशल मीडिया सर्च किया, लेकिन कहीं नहीं थी। कहाँ हो? अभी भी मुझसे प्यार करती हो या फिर मुझे भूल गई हो? गौतम। यस, हैदराबाद में ही है। वो एक स्टार्टअप कंपनी रन कर रही है। गेस व्हाट? उसकी कंपनी को फंडिंग देने वाले मेरे डैडी हैं। हे आकाश, और एक बात, उसकी अब तक शादी नहीं हुई है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बात सुनते मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हें देखने की उत्सुकता ने मुझे वहां पर रहने नहीं दिया। इतने सालों के बाद मुझे देखकर एक्साइट हो जाओगी सोचा था, पर इतना कैजुअली बिहेव करने के बाद मैं कैसे रिएक्ट करूं मुझे समझ में नहीं आया। मैं भी मूव ऑन हो गई हो ऐसा सोचा था। तुम्हें क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए ही मैंने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया। मैं जिस कॉलेज की लड़की को इतने अच्छे से जानता हूं, वो एकदम से अनजान सी लगने लगी थी तो मैं अट्रैक्ट हो गया। मुझे अपने आप से मिला है तो प्यार कर बैठा। तो मेरे बारे में क्या सोचती हुई ये जानने के लिए ही रिश्ता देखने जाना है ऐसा झूठ बोला। तुमने मुझसे प्यार किया ये मैंने सुना, पर मुझसे कितना प्यार किया है ये मैंने उस दिन देखा। भूमि, तुम्हारे प्यार के बारे में जाना नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। तुम उस दिन जब वैसे ही चाह रही थी तो वो मुझे गुस्सा लगा था। सोचा कम होगा तो लौट आओगी, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारे इतने पसंदीदा वॉच को जब तुम छोड़कर जा रही हो तो मैं समझ गया भूमि कि तुमने मुझे उसी दिन छोड़ दिया था। तुम्हारा प्यार थोड़ा लेट पता चला ये लगा था, पर बहुत लेट हो गया ये अभी पता चला है भूमि।